गुड मॉर्निंग। अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर देख रहे थे। अब इसमें अगला टॉपिक है मलेरिया। अगला टॉपिक क्या है आपका? मलेरिया। ठीक है। अब देखो मलेरिया किसकी वजह से होता है? ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये सेट है मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। एक्चुअल में मलेरिया मच्छर की वजह से ना होके किसकी वजह से होता है? एक पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है जो आपके प्रोटोजोआ फाइलम का होता है। मच्छर के पास तो क्या एक बाइक है, मच्छर क्या है एक बाइक की तरह वर्क करता है और उसको एक जगह से अगली जगह ले जाने में मतलब राइड करवाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो मॉस्किटोज होते हैं इनको वेक्टर बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो मॉस्किटोज होते हैं वो क्या करते हैं? मच्छरों को राइड करवाते हैं, मतलब घुमाते हैं, उस पर बिठा के क्या करेंगे आपके घुमाएंगे। तो एक्चुअल में मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ एक जो आपके अपन ने 5 किंगडम पढ़ा होगा जिसमें एक क्लास होती है आपकी प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में एक एनिमल आता है आपका प्लाज्मोडियम। कौन आता है? एक एनिमल आता है आपका प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ का है। और इस प्लाज्मोडियम की वजह से ही आपके क्या होता है? मलेरिया होता है। इसका डायग्राम देख लीजिए आप, ये ऐसा दिखता है। ये प्लाज्मोडियम है, ये इसका न्यूक्लियस है, क्योंकि एक सेल है। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक्स। प्रोटोजोआ का स्पेसिफिक कैरेक्टर है यूनिसेलुलर होते हैं बट कैसे होते हैं आपके? यूकैरियोट्स। तो ये आपके कौन हो गया? प्लाज्मोडियम हो गया, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और इनकी बॉडी का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं अपन? पेलिकल। पेलिकल ये प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसकी वजह से इसकी बॉडी कैसी होती है आपकी? फ्लेक्सिबल होती है। इसके अलावा सेल में जो भी कुछ होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो सारे इसमें सेल ऑर्गेनल होंगे। और ये किसका स्ट्रक्चर है आपके? प्लाज्मोडियम का। तो अपन ने यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ का एक एनिमल है जिसका नाम क्या है आपका? प्लाज्मोडियम। ठीक है, यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोट्स है। अब प्लाज्मोडियम की जो डिफरेंट स्पीसीज होती है वो मलेरिया कोज करती है। जैसे अभी मैं नाम लिखती हूँ 3-4 आपके प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज है वो कौन कौन सी है। और जो सबसे हार्मफुल होती है वो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, तो अपन इसके नाम देखते हैं। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम एक हो गई मलेरी, दूसरी हो गई प्लाज्मोडियम ओवेल, तीसरी हो गई आपकी, ये मैं शॉर्ट में इसके ड्रेस कर रही हूँ, इसका मतलब है ये स्पीसीज है, जीनस सेम है स्पीसीज अलग है। ओवेल एक हो गई आपकी फैल्सीपेरम, और एक हो गई आपकी प्लाज्मोडियम मलेरी ओवेल फैल्सीपेरम, और एक स्पीसीज और होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये 4 स्पीसीज है, ये जीनस का नाम है और ये क्या आपके स्पीसीज का नाम है। जीनस का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ये एम है। ठीक है, मलेरी। तो सबसे जो डेंजरस है मलेरिया या फेटल जिसको बोलते हैं वो कौन सा? आपका फैल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम की जो 4 डिफरेंट स्पीसीज हैं वो आपके मलेरिया कोज करती है। और कोई टाइम ऐसा था जो मलेरिया से ज़्यादातर पर्सन्स की डेथ हो जाती थी। अब आपके जो हेल्थ सिस्टम है वो थोड़ा एडवांस हो गया, इसलिए क्या किया जाता है? इससे बच जाते। इसके अलावा सबसे बेस्ट इलाज है आप मलेरिया से या जो भी आपके मॉस्किटो से या मच्छर से जो भी डिजीज़ होती है उनसे कैसे बचोगे आप? एक तो आप पानी स्टोर नहीं होने दोगे, किसी भी तरह का वाटर स्टोर नहीं होने दोगे, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो डर्टी या गंदा पानी हो। ठीक है, जैसे आपके अगर बात करें अपन मलेरिया, तो मलेरिया का जो पैरासाइट है
वो होता है प्लाज्मोडियम, और जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसकी बॉडी के अंदर ये ग्रो करता है। और इसके जो लार्वा होते हैं वो कहाँ बनेंगे, आपके जो पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का, कूलर वगैरह का पानी है, इसके अंदर एक पानी इकट्ठा, वहाँ इसके लार्वा बनते हैं। तो अपनी ड्यूटी बनती है कि कूलर की प्रॉपर सफाई करे, उसमें जो भी केमिकल डालना जिससे मॉस्किटो ग्रो नहीं कर पाए वो अपन करेंगे। इसके अलावा मॉस्किटो नेट का यूज़ करेंगे, अगर आपके घर में नेट के डोर वगैरह हैं तो उनका यूज़ करेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके पानी स्टोर हो रहा है तो आप क्या करोगे, जहाँ पे पानी स्टोर होता है उसमें मिट्टी का तेल डाल दोगे। उससे होगा क्या, जैसे आपने मिट्टी का तेल डाल दिया, ये आपका पानी इकट्ठा हो रखा है, तो मिट्टी के तेल डालने से क्या होगा, इसका जो लार्वा होता है एक ऐसे टेंटिकल सा सूख सा बाहर निकालता है और पानी की सरफेस से उसको बाहर निकाल के ये रेस्पिरेशन करता है। पानी की सरफेस में मिट्टी का तेल डाल दिया तो ये सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, और जो इसका टेंटिकल है जहाँ से ये रेस्पिरेशन करेगा, सूख से जो रेस्पिरेशन करेगा वो उसके अंदर चला जाएगा और मर जाएगा। तो अपनी ड्यूटी बनती है, पहली बात तो पानी इकट्ठा ही नहीं होने दिया, हो भी गया तो अपन उसमें क्या करेंगे, मिट्टी का तेल डाल देंगे, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन करके उसका लार्वा डेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक फ़िश होती है जिसको गैम्बूशिया फ़िश बोलते हैं, उसको पानी में डाल देंगे, जिसकी वजह से वो उसके जो मॉस्किटो के जो लार्वा होंगे उसको ईटिंग करें। इसके अलावा जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही वेक्टर का काम करती है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो स्पेसिफिक कट और च्विंग करने वाले ऑर्गन होते हैं, काटने वाले और चूसने वाले ऑर्गन होते हैं, वो फीमेल में होंगे। जो मेल होगा वो कभी भी बीमारी नहीं करेगा। ये सारा पार्ट किसका है, आपका फीमेल्स का है। इसके अलावा अगर आपके फ्रेश वाटर भी इकट्ठा हो रहा है कहीं पे, तो उसमें क्या होता है, एडीज जो मॉस्किटो वो ग्रो करता है, और उसकी वजह से वो किसका वेक्टर होता है, एडीज, जो आपके डेंगू होता है। ठीक है, डेंगू किससे होता है, डेंगू वायरस से होता है, कभी भी मच्छर से डेंगू नहीं होता, ना मलेरिया होता। ये दोनों किसका रोल प्ले करते हैं, बाइक का रोल प्ले करते हैं, या कह सकते हैं वेक्टर होते हैं। एक्चुअल में क्या होते हैं, वेक्टर, लाने वाला और ले जाने वाला। अब तो ये मलेरिया की थोड़ी सी बेसिक सी इंट्रोडक्शन था। अब जो मलेरिया का जो पैरासाइट्स होता है उसकी लाइफ स्पेन एक तो मॉस्किटो में कंप्लीट होती है, तो जो आपका मलेरिया पैरासाइट है जो प्लाज्मोडियम है उसकी डाइजेनेटिक लाइफ होती है। एक इसमें होगी मॉस्किटो और दूसरा किस में होगी, मेन में। ठीक है, अब इसमें जो मेन है उसमें कौन सा लाइफ स्पेन कंप्लीट होगा, जो मेन होगा उसमें क्या होगा, एसेक्सुअल फेज कंप्लीट होगी, और इसमें कौन सी होगी आपकी, सेक्सुअल फेज। मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसकी बॉडी में, और इसकी बॉडी में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा आपका, एसेक्सुअल होता। तो दोनों ही आपके क्या है, नेसेसरी है मलेरिया पैरासाइट के लिए। ठीक है, और इसकी जो आपकी स्टेज होती है उनके अलग अलग नाम है, जैसे स्पोरोजोइट स्टेज है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्पोरोजोइट स्टेज बोलेंगे। वो स्टेज क्या करती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। मलेरिया पैरासाइट की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो कौन सी होती है आपकी, स्पोरोजोइट स्टेज होती है, और यही वो स्पोरोजोइट स्टेज है। तो जैसे ही आपको मॉस्किटो ने कट किया है, वो आपका जो प्लाज्मोडियम होगा स्पोरोजोइट स्टेज वाला, उसके वो आपके ब्लड स्ट्रीम में डाल देगा, और आधे घंटे के अंदर वो कहाँ पहुँच जाता है, आपके लीवर के अंदर। जैसे ही लीवर में पहुँचा, वो लीवर की सेल होती है, जो हेपेटोसाइट सेल्स होती है वो लीवर की सेल होगी, उसको डैमेज करना, उसको कट करना शुरू कर देगा, और उसमें अपनी कॉपी को मल्टीप्लाई करेगा। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद लीवर को डैमेज करेगा, लीवर रैप्चर हो जाएगा, और हेपेटोसाइट सेल विथ प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट स्टेज कहाँ चली जाएगी, आपकी आरबीसी के अंदर चली जाएगी। आरबीसी में ये ग्रो करेगा, आरबीसी से ग्रो करता हुआ कहाँ जाएगा, आपके आरबीसी रैप्चर हो जाएगी, आरबीसी से रैप्चर होने के बाद ये मेन ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और वहाँ पे ये मेल और फीमेल गेमेट बना लेगा। अब अगर किसी पर्सन को जो मलेरिया से इन्फेक्टेड है उसको मॉस्किटो कट करता है,
तो जो सेक्सुअल स्टेज है, जैसे गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, गैमेट का फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन है और स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन है, वो सारा कहाँ होगा? आपके मॉस्किटो की बॉडी के अंदर कंप्लीट होगा। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी जिसमें आपको पिक्चर से एक्सप्लेन करूंगी। इसकी जो पिक्चर बना रखी है मैंने, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे कैसे ये स्प्रेड होता है। तो जो मलेरिया है इस पर शॉर्ट नोट भी आता है और ये 6 मार्क्स का चैप्टर है, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो ये मलेरिया से रिलेटेड थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए बेटर है। इसके अलावा मलेरिया से अपन बच कैसे सकते हैं वो भी अपन को देखना है। मैंने आपको प्रिकॉशंस बता दिए हैं। तो जो मलेरिया पैरासाइट, अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको वो डायग्राम ही ड्रॉ करना है। इसके अलावा अपन अगर मलेरिया को कंट्रोल करने की बात करें तो मॉस्किटो नेट वगैरह का या जो भी केमिकल है ओडोमॉस वगैरह का जो आप जो यूज़ करते हो, सबसे मेन तरीका तो यही है कि आपको इस वाटर को स्टोर ही नहीं होने देना। अगर हो रहा है तो उसको क्या करना, आपको वहाँ से रिप्लेस करना। कैसे करना है वो आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो, जानते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो मलेरिया पैरासाइट होता है ना, वो क्या करेगा, आपके आरबीसी को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से एक फिक्स रिटर्न टाइम के बाद आपके फीवर आता है। अलग अलग स्पीसीज का फीवर अलग होता है। जैसे किसी में 48 हावर्स के बाद फीवर आ रहा है, किसी में 72 हावर्स के बाद ऑटोमेटिकली फीवर आएगा, चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। वीकनेस आ जाएगी, लूज ऑफ एपेटाइट, भूख बंद हो जाएगी आपकी। और जो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है, जो ब्लड स्ट्रीम वाला पार्ट है, मतलब आपके एनीमिया हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है। मलेरिया से पहले बहुत डेथ होती। आजकल क्या है, मेडिसिन की वजह से, थोड़ा प्रिकॉशंस की वजह से थोड़ा कंट्रोल है। अभी भी अपने डेंगू की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ होती है। और डेंगू जो पैरासाइट है वो फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, ठीक है। तो बाकी अब मैं जो इससे रिलेटेड जो आपका साइकिल है उसके हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।